जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अभिशन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी। और दोस्तों, जैसे कि आज का टॉपिक आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ नई मैकेनिज्म लेकर आए हैं। कौन? आरबीआई, जो कि हमारा क्या है, सेंट्रल बैंक है कंट्री का। उसके बारे में हम पूरी यहाँ पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से क्या इन्होंने चेंजेस किए हैं और क्या ये आगे का व्यू लेकर चलते हैं कंट्री के लिए या फिर जो कंट्री की इकोनॉमी है उनके लिए। ठीक है, तो पूरी बात हम करेंगे। पहले दोस्तों पढ़ेंगे आरबीआई सेटअप मैकेनिज्म। एक नई यहाँ पर सिस्टम यहाँ पर लागू किया गया है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। टू सेटल इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट्स इन रुपीज। ठीक है, तो अब जो ट्रेड होगा दोस्तों, इंटरनेशनल जो ट्रेड होगा वो अब रुपीज में होगा। और ये किस तरीके से होगा, क्या यहाँ पर इनकी स्टेप्स लिए गए हैं, सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की पीडीएफ और लिंक सबसे जल्दी सबसे पहले वहां पर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों आरबीआई की। तो आरबीआई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात मुझे करनी चाहिए कि बेसिकली बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आरबीआई ने कुछ ऐसे मैकेनिज्म क्रिएट किया, मतलब एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है जहाँ पर जो ट्रेड होगा, मेरी बात को गौर से आप लोग सुनिएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, इसको हम जितना इजी हो समझ पाएंगे इजी वे में उतना बेटर रहेगा ये। ठीक है, और ये आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, और आपकी नॉलेज के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है कि ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आप रुपीज में कर सकते हैं। वैसे क्या होता था दोस्तों, आप जानते हो कि सबसे ज्यादा कोई एक्सेप्टेबल डिनोमिनेशन या फिर करेंसी, अगर मैं बोलूँ सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल करेंसी अगर कोई पूरे वर्ल्ड वाइड है तो वो कौन सी है? डॉलर है। ठीक है, डॉलर है। और इस दौरान दोस्तों आपको ये बात पता होगी कि जैसे कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है, उस हिसाब से क्या हो रहा है कि हमारा जो पैसा है वो बहुत टूट चुका है। मतलब 4% के करीब करीब यहाँ पर हमारा जो करेंसी है इंडिया का वो डेप्रिशिएट हो चुका है एज कम्पेयर टू डॉलर। आई मेरी बात समझ में? आज अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हो, आज अगर आज की बात करूं, देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेटिव चीज यहाँ पर रखी है ताकि मैं आप लोग को प्रूफ कर सकूं। ये 14 जुलाई 2022 का ये करेंसी कन्वर्टर यहाँ पर है, जहाँ पर एक यूएसडी डॉलर जो आईएनआर में है वो 79.64, मतलब आप करीब करीब 80 रुपए मान लो। ठीक है, तो 80 रुपए मतलब एक यूएस डॉलर की कीमत 80 रुपए है दोस्तों। ठीक है, तो कितना महंगा यहाँ पर डॉलर हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा हिसाब है। और साथ ही साथ रशिया और यूक्रेन की वजह से दोस्तों आपको ये भी बात पता होगी कि बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसने रशिया पर क्या कर दिया दोस्तों, रशिया का जो ट्रेड है वहां पर थोड़ा सा सैंक्शन लगा दिए। इवन यूएस ने भी सैंक्शन लगा रखी है रशिया की ट्रेड पर। ठीक है, तो मतलब रशिया अब डॉलर्स को यूज नहीं कर सकता। तो ऐसी बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज है जिसने यहाँ पर सैंक्शन लगाया है रशिया के ऊपर, क्योंकि रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से। जिसका जीता जाता एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, इस वॉर की वजह से ना बहुत सारी कंट्रीज की डिनोमिनेशन पर बहुत असर पड़ा है। ठीक है, जैसे जी इसका एग्जाम्पल श्रीलंका। श्रीलंका की हालत देखिए आज के टाइम पे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब भाग गए उसके। तो ऐसे, और इसी के साथ साथ आप भले वियतनाम की कंडीशन देख लो, ठीक है, ईरान की कंडीशन देख लो, उसके बाद आप बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो कि पाकिस्तान की कंडीशन आप देख लीजिए, बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ी है लोगों को। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे दोस्तों कि आरबीआई ने, मेरी बात गौर से सुनिएगा, आरबीआई ने ऐसा क्या मैकेनिज्म, ऐसा क्या सिस्टम क्रिएट किया है, ऐसा क्या सिनेरियो क्रिएट किया है जहां पर जो इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है, आप मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा, जहां पर जो इंटरनेशनल ट्रेड है मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो हमारा इंडिया करता है वो पूरी तरीके से अब रुपीज में कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी क्या चीजें ली गई है। और यहाँ पर दोस्तों मेरी भावना जो है, मतलब मेरा जहां तक समझ पहुंचती है वहां पर ये चीज मैं आपको बताऊं कि आरबीआई ने जो ये स्टेप लिया है ना, कि आरबीआई ने सिर्फ और सिर्फ रशिया के साथ के लिए ही लिया है, क्योंकि रशिया से वो काफी चीजें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाहता है। अब रशिया का क्या है ना कि रशिया को तो बैन कर रखा है किसने, या यूएस ने, कि अब रशिया डॉलर नहीं इस्तेमाल कर पाएगा, या फिर कोई भी कंट्री अगर रशिया के साथ डॉलर में डील करता है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक बात हो जाएगी किसके लिए, उस कंट्री के लिए जो कि डील कर रहा है। आई बात समझ में? क्योंकि पूरी तरीके से यूएस ने बोल दिया है कि रशिया में डॉलर चलना ही नहीं चाहिए। हाँ, छोटी मोटी फिजिकल बिलोंगिंग्स की बात यहाँ पर नहीं कही है, बड़े जो ट्रेड होती है, क्योंकि सारी बड़ी ट्रेड जो होती है ना वो डिजिटली होती है, तो डिजिटली होती है तो उनको पता चल जाता है कि हाँ रशिया के साथ कोई एक ऐसा कंट्री है जो डॉलर में ट्रेड कर रहा है, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये है कि रशिया के साथ आप डॉलर में तो डील कर ही नहीं सकते, और इंडिया रशिया के साथ डील करना चाहता है, राइट।
तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो आपको लोगों को बताया था फॉरेक्स इनफ्लो के बारे में। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख लो, ठीक है। आप लोगों को लिंक यहाँ पर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा उसमें। कुछ 5 स्टेप्स लिए गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि वो अपना फॉरेक्स इनफ्लो को बढ़ा सके, इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है ना कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि डॉलर जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेबल करेंसी है पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। हर कोई कंट्री डॉलर में बिजनेस कर सकता है या करना चाहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से सबकी फॉरेक्स इन्फ्लोज क्या है, बहुत कम हो रहे हैं। क्यों? रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से। तो इसके लिए आरबीआई ने एक रास्ता निकाला है और आरबीआई ने बोला है कि आप अगर चाहो, आप या कोई भी अदर कंट्री है, अगर चाहे तो रुपीज में क्या कर सकता है, हमारे साथ ट्रेड कर सकता है। क्योंकि देखो डॉलर तो एक्सेप्टेबल नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज, कंट्री जहाँ पे सैंक्शन लगे हुए हैं। तो आप एक काम करो, डॉलर में ट्रेड मत करो, आप रुपीज में ही ट्रेड कर लो हमारे साथ। अब ये कैसे होगा वो हम इस वीडियो में जानेंगे। पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। कोई दिक्कत आती कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता दीजिएगा। तो यहाँ पर ये चीज है, राइट। जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया कि $1 करीबन करीबन आज के डेट में 80 रुपए करीब आ गया है, ठीक है। तो अब इस बारे में हम पूरी बात करेंगे और आपको पूरा समझाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर। उससे पहले आप एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर देखिए, ये देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर निकाली गई है ताकि मैं अपनी बात को आपको प्रूफ कर सकूं। इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीज। देखिए अब इंटरनेशनल ट्रेड जो होगा वो आईएनआर में होगा, ठीक है। इंडियन रुपीज में कैसे, ये पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया है। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ही निकाला है, किसके, आरबीआई की। अगर आप चाहे तो खुद भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें सारी चीजें हम बात करेंगे और इसमें जितनी भी पॉइंट्स है वो सारा एक एक करके हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। उससे पहले आप ये पॉइंट पढ़िए यहाँ पर। The Reserve Bank of India on July 11, ठीक है, on Reserve Bank of India July 11 unveiled a rupee settlement system for international trade aiming to promote growth of global trade with emphasis on exports from India to support the increasing interest of global trading community in Indian rupee। देखो मेरी बात आप गौर से समझना। जब इंडियन रुपी ग्लोबली ट्रेड करेगा, जब इंडियन रुपी ग्लोबली ट्रेड करेगा, तो आप खुद सोचो बाकी अदर जो कंट्रीज है, ठीक है, बाकी अदर जो कंट्रीज है एक्सेप्ट इंडिया वर्ल्ड वाइड, उनका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उनका जो इंटरेस्ट है किसमें, भारतीय रुपए में, ठीक है, भारतीय रुपए में, वो तो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। आई बात समझ में? क्योंकि क्या हो रहा है, फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहे हैं लोगों के, फॉरेक्स रिजर्व कम। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, आईएमएफ ने एक फॉरेन बास्केट बना रखी है जिसमें 5 कंट्रीज की करेंसी ही अभी तक आती है। इवन अपने इंडिया की करेंसी भी उसमें नहीं आती है, आपको पता होगा। उसको हम बोलते हैं क्या, फॉरेक्स रिजर्व बास्केट। क्या बोलते हैं, बास्केट, करेंसी बास्केट उसको बोला जाता है, जो कि बनाई गई है किसके द्वारा, आईएमएफ के द्वारा। आईएमएफ कौन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आई बात समझ में? तो यहाँ पर 5 करेंसीज है जो जो क्या कर सकता है, हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है इस करेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है। तो आज के टाइम में फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम है, कई कई कंट्रीज, इवन इंडिया में भी। उसके बारे में वीडियो मैंने बना दी है, ठीक है। तो यहाँ पर उस फॉरेक्स रिजर्व बास्केट को संभालने के लिए आरबीआई ने स्टेप लिया है। आरबीआई बोलता है कि ट्रेड करो और रुपए में करो, ताकि जो रुपए है वो मजबूत हो और बाकी देशों का भी इंटरेस्ट आए किसमें, आपका इंडियन रुपी में, ठीक है। ये बात बोलता है। अब वो कैसे होगा ये देखेंगे। तो ये तो हो गई बात ऑफिशियल की। अब बात देखो यहाँ पर ये कैसे होगा। बिफोर पुटिंग इन प्लेस दिस मैकेनिज्म, AD Bank shall require prior approval from the Foreign Exchange Department of Reserve Bank of India Central Office at Mumbai। अब मेरी बात को आप गौर से सुनेंगे दोस्तों। आप एक बात समझिए, जब ट्रेड करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया किसके साथ ट्रेड करना चाहता है, रशिया के साथ, ठीक है। इंडिया रशिया के साथ ट्रेड करना चाहता है, मान लो क्रूड ऑयल खरीदना चाहता है, ठीक है। तो ये क्रूड ऑयल खरीदेगा यहाँ से, राइट। तो आप खुद सोचिए कि इनके लिए एक्सेप्टेबल पहले कौन सी करेंसी थी, डॉलर थी। कौन सी थी, डॉलर, सॉरी डॉलर थी। तो डॉलर तो अब क्या हो गई, बैन हो गई, क्योंकि रशिया, यूएस ने रशिया के ऊपर क्या लगा दिया, सैंक्शन लगा दिया। तो अब इंडिया और रशिया के बीच में डॉलर में तो ट्रेड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इंडिया ने एक रास्ता निकाला है। इंडिया बोलता है कि आप क्या करिए, रुपीज में ट्रेड करिए। इससे है ना किसी और कंट्री को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप खुद सोचो अगर डॉलर में ट्रेड करेंगे तो यूएस को पता चल जाएगा कि इतना बड़ा अगर डॉलर में ट्रेड हो रहा है, तो यूएस को पता नहीं चलना वाजिब सी बात है। अगर आप इंडियन रुपीज में ट्रेड करोगे तो ये बात हमारे बीच में ही रह जाएगी, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात ये कि किस तरीके से ट्रेड करेंगे, तो इसके लिए एक सिनेरियो है दोस्तों, इसके लिए एक सिनेरियो है। इसके थोड़ा सा हम पढ़ते हैं ना, यहाँ पर पढ़ते हैं एक बार। ये देखिए, in terms of regulation 7 clause 1 for FEMA Act, right, authorized dealer banks in India have been permitted to open rupee vostro account। बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट। अगर आप मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में
पढ़े हुए हो दोस्तों तो आपको वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो के बारे में पता होगा, ठीक है। वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, फिर भी नहीं पता है तो अभी हम वापस इसको समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया के कॉमर्शियल बैंक को क्या कर दिया है दोस्तों, अलाउ कर दिया है कि वो वॉस्ट्रो अकाउंट खोलेंगे। क्या खोलेंगे, वॉस्ट्रो अकाउंट खोलेंगे, लेकिन खोलने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे भाई, आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। इस बात को पूरा हम समझते हैं, इस सिनेरियो को पूरा समझते हैं। देखिए अब मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पर समझना मेरी बात को। वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, सबसे पहले तो वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे देश में बैंक है एसबीआई, ठीक है। एसबीआई का मान लो रशिया में, एसबीआई का मान लो रशिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मतलब इसका कोई भी ब्रांच नहीं है रशिया में, कोई भी प्रेजेंस नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, मेरी बात को गौर से समझना तुम लोग। यहाँ पर रशिया का कोई बैंक, रशिया का कोई बैंक, मान लो बैंक ऑफ रशिया, बैंक ऑफ रशिया, ठीक है। बैंक ऑफ रशिया ने क्या किया, इंडिया में एसबीआई में अपना एक अकाउंट खोल लिया, ठीक है। ये मान लो ये अकाउंट है, ये जो व्हाइट पार्ट है ये अकाउंट है एसबीआई में, किसका, बैंक ऑफ रशिया का। तो ये जो अकाउंट खुला है ना दोस्तों, वही होता है वॉस्ट्रो अकाउंट। क्या होता है, वही होता है वॉस्ट्रो अकाउंट। अगर मैं सिंपल हिंदी भाषा में बोलूं तो किसी फॉरेन बैंक का इंडियन बैंक में अकाउंट होना क्या होता है, वॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। आपको ये तो पता है ना, बैंक टू बैंक अकाउंट खुलते हैं, एक बैंक दूसरी बैंक में अपना अकाउंट खोल सकता है, राइट। उसी तरीके से बैंक ऑफ रशिया ने क्या किया, इंडिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है, इंडिया का एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें एक छोटा सा अकाउंट खोला और उस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, वॉस्ट्रो अकाउंट। तो अब आपको क्लियर हो गया, ये होता है वॉस्ट्रो अकाउंट। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को ये क्लियर कर दिया कि ये वॉस्ट्रो अकाउंट है, ठीक है। तो अब आपके मन में ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मैम स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है। तो स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट, पहले तो तुम लोग वॉस्ट्रो अकाउंट मतलब समझ गए, अब स्पेशल रुपी का भी हम तुमको समझा देंगे। देखो एक बार थोड़ा सा पढ़ेंगे वापस से दोस्तों। तो यहाँ पर ये बात बोला गया है किसके द्वारा, यहाँ पर ये बात बोली गई है आरबीआई के द्वारा, कि आरबीआई बोलती है कि अगर कोई इंडिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाहता है, भले बैंक हो या पर्सन हो, वो चाहे तो वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू क्या कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इन टर्म्स ऑफ रुपीज। आगे बात समझ में। लेकिन अगर कोई बैंक वॉस्ट्रो अकाउंट खोलता है तो पहले उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो अकाउंट खुल सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये चीजें चलेगी कैसे वो मैं तुम्हें समझा दूं। देखो जैसे सपोज करो एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि इंडिया में एक कंपनी है, मान लो एक्स एबीसी, ठीक है, एक कंपनी एबीसी, ठीक है, ये इंडिया की कंपनी है। अच्छा, उसका यहाँ पर एसबीआई में क्या है, अकाउंट है, एसबीआई में क्या है, अकाउंट है, ठीक है। उसे क्रूड ऑयल क्या करना है, क्रूड ऑयल क्या करना है, इंपोर्ट करना है। क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना है किससे, रशिया से, ठीक है। अच्छा, रशिया में मान लो एक कंपनी है XYZ जो कि क्रूड ऑयल क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। उसका अकाउंट है कहाँ पर, बैंक ऑफ रशिया में। कहाँ पर, बैंक ऑफ रशिया में, ठीक है। तो यहाँ पर मानो एक मेरी बात समझने की कोशिश करना, जब XYZ क्या करेगा, क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करेगा और इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया जो है वो क्या करेगा, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है, तो पैसे किसको देने पड़ेंगे, पैसे इंडिया को देने पड़ेंगे, रशिया को, है ना, इंडिया को देने पड़ेंगे रशिया को। अब वो डॉलर में तो लेगा नहीं, तो यहाँ पर इंडिया क्या बोलता है, इंडिया बोलता है एक काम करो, आप डॉलर तो एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, तो आप एक काम करो रुपीज में करो। तो रशिया बोलता है ठीक है रुपीज में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बैंक ऑफ रशिया ने क्या किया, अपना एक अकाउंट खोल रखा है एसबीआई के साथ, जिसको हम बोलते हैं क्या, मैंने अभी अभी आपको बताया था, वॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है, वॉस्ट्रो अकाउंट। और यहाँ पर वो स्पेशल रुपीज वॉस्ट्रो अकाउंट खोलेगा, ठीक है, बैंक ऑफ कौन, रशिया। यहाँ पर उस वॉस्ट्रो अकाउंट में जो एबीसी है, जो कि क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्रूड ऑयल, वो इस अकाउंट में पैसे डाल देगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज। क्या डाल देगा, इन टर्म्स ऑफ रुपीज। आ गई बात समझ में। वो पैसे है किसके, इस बंदे के, ठीक है, इस बंदे के, लेकिन पड़े किसमें, बैंक ऑफ रशिया के वॉस्ट्रो अकाउंट में, जो कि किसके साथ खुला हुआ है, एसबीआई के साथ। आगे बात समझ में। जैसे सपोज करो ये जो तेल इसने लिया, ये जो तेल इसने इंपोर्ट किया किसने, एबीसी ने, मान लो वो 100 रुपए का तेल है, मान लो कितने रुपए का तेल है, 100 रुपए का। तो यहाँ पर उसने 100 इंडियन रुपी किस में डाल दिए, इस अकाउंट में डाल दिए। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर करेंसी का देखो वैल्यू क्या है, ये वन वन रूबल, आपको पता है ना कि रशिया की जो करेंसी उसका नाम रूबल है, तो 1 रूबल इक्वल्स टू 2 रुपीज अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं, ठीक है।
2 रुपीज। तो यहाँ पर मान लो कि रशिया से उसने 100 रूबल का, कितना, 100 रूबल का अगर तेल एक्सपोर्ट किया है, सॉरी इंपोर्ट किया है, तो उसे वॉस्ट्रो अकाउंट में कितने रुपए डालने पड़ेंगे भाई, 200 रुपए डालने पड़ेंगे, है ना। इन टर्म्स ऑफ मनी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, चेंज कर दिया, रूबल को इंडियन में कन्वर्ट कर दिया। तो 100 रूबल इक्वल्स टू 200 रुपीज हो गए ना, हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। तो यहाँ पर 200 रुपए उसने, 200 रुपए, ठीक है, ध्यान रखना, 200 रुपए इंडियन रुपी जिसने किस में डाल दिया, वॉस्ट्रो अकाउंट में डाल दिया, किसके, बैंक ऑफ रशिया के। आ गई बात समझ में। तो ये इसमें पड़ा रहेगा। देखो अब एक बात आप लोग यहाँ पे समझना, देखो द एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज, देखो एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज में बी मार्केट डिटरमाइंड। The settlement of trade transaction under the arrangement shall be taken place in INR in accordance with the procedure laid by the RBI। मतलब जो दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होगा, ठीक है, वो जो करेंसी यूज करेंगे उसका जो भाव होगा, जैसे आपको पता है ना कि हर दिन रूबल हो या डॉलर हो ऊपर नीचे होता है, ठीक है, कभी कोई 78 पॉइंट कुछ समथिंग हो जाता है, कभी 77 पॉइंट कुछ समथिंग हो जाता है, ऐसे करके। तो यहाँ पर जिस दिन ट्रेड हो रहा होगा उस दिन के कन्वर्टर के हिसाब से पेमेंट होगी, लेकिन वो पेमेंट रुपए में होगी, कितने, किसमें होगी, रुपए में होगी, और वो भी किसमें होगी, वॉस्ट्रो अकाउंट में होगी, किसमें, वॉस्ट्रो अकाउंट में। आ गई बात समझ में। तो ये बात बिल्कुल सिंपल यहाँ पर क्लियर कट लिख दी गई है। देखो आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पढ़िए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर मैं एक बार मार्क कर दूं आपको, एक्सचेंज रेट बिटवीन द कंट्रीज ऑफ टू ट्रेडिंग पार्टनर्स में बी मार्क्ड डिटरमाइंड। The settlement of trade transaction under the agreement shall taken place by INR according to the procedure laid by para 3 of this circular। ठीक है, अच्छा, तो पूरी तरीके से ये INR में ट्रेड होगा, और जिस दिन जो भी करेंसी का रेट चल रहा होगा उसके डिनोमिनेशन पर होगा। आ गई बात समझ में। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत इजी कर दिया गया है चीज़ों को। यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को समझाया वो बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पर अगर मान लो रशिया से क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो रशिया के वॉस्ट्रो अकाउंट में इन द फॉर्म ऑफ रुपए वो पड़ा रहेगा, ठीक है। अब आप एक बात, एक क्वेश्चन आप लोग के मन में आ रहा होगा कि मैम तो ये निकाल नहीं पाएगा कि रशिया को, अगर मान लो XYZ को अगर कभी पैसों की जरूरत पड़ी तो ये वॉस्ट्रो अकाउंट में ही पड़ी रहेगी क्या। देखो अगर XYZ बैंक ऑफ रशिया से जाकर बोलता है कि उस ट्रांजेक्शन की, मतलब इस क्रूड ऑयल के ट्रांजेक्शन के पैसे मुझे चाहिए, मतलब 100 रूबल मुझे चाहिए, तो वो उसको रूबल ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब देखो ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया हमेशा इंपोर्ट करता है, इंडिया कुछ ना कुछ तो एक्सपोर्ट भी करता होगा, किसको, रशिया को, कुछ ना कुछ तो चाय वगैरह कुछ तो एक्सपोर्ट करता होगा ना इंडिया रशिया को। तब जब इंडिया क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, और रशिया क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा, ऐसे सिचुएशन में रशिया इंडिया को क्या बोलेगा कि हमारे वॉस्ट्रो अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं आप ले लो एज अ टोकन, एज अ मनी। आगे बात समझ में। तो इसका मतलब ये एक फिक्स्ड अमाउंट है, मतलब एक फिक्स्ड बैंक अकाउंट है जहां से पैसे पड़े हैं, रशिया के पैसे पड़े हैं। जब वो क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा इंडिया से कुछ, तो इसी वॉस्ट्रो अकाउंट में से निकाल कर उसको वापस दे देगा। आ गई बात समझ में। और अगर जैसे मान लो XYZ है, XYZ अपने पैसे वापस चाहता है बैंक ऑफ रशिया से, तो वो उसको रूबल के फॉर्म में ही दे देगा, वो इंडिया के वॉस्ट्रो अकाउंट को नहीं छुएगा। उसको पता है कि मेरे इंडिया में पैसे पड़े हैं, लेकिन अगर कोई मेरा बंदा मांग रहा है, मतलब रशिया का बंदा मांग रहा है, तो उसको रूबल के फॉर्म में दे देगा। लेकिन जब रशिया कुछ इंडिया से इंपोर्ट करेगा तो वो उस वॉस्ट्रो अकाउंट में से इंडिया को पेमेंट कर देगा। अब ये तो बात कर ली मैंने रशिया की, ठीक है। अब ऐसा दूसरे देश भी कर सकते हैं, जो भी इंडियन रुपीज को एक्सेप्ट करेंगे एज अ ट्रेड करेंसी, वो इंडिया के कोई भी बैंक में अपना वॉस्ट्रो अकाउंट खोलो, और इसी तरीके से जैसे रशिया ने ट्रेड किया वैसे वो कर सकते हैं। इसका मतलब अब क्या हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये चीज बोली है कि कोई अगर चाहता है तो रुपीज में ट्रेड कर सकता है बहुत इजीली। अंडरस्टूड। तो यही पूरा मैकेनिज्म है जो कि किसने बनाया है दोस्तों, जो कि बनाया गया है आरबीआई के द्वारा, कि आरबीआई ने ये सिस्टम यहाँ पर तैयार कर दिया है कि इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट जो है अब रुपीज में भी क्या हो जाएंगे, एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। अंडरस्टूड। जहां जहां पर जो जो करेंसी सैंक्शन करी हुई है, अगर कोई देश चाहता है कि इंडिया में क्या हो, अगर इंडिया के साथ ट्रेड हो और इंडियन रुपीज में हो, तो आराम से वो वॉस्ट्रो अकाउंट खोलकर क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। लेकिन वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने वाली कमर्शियल बैंक्स को, अगर जैसे आज मान लो एसबीआई ने खोल रखी है, मान लो एचडीएफसी ने खोल रखी है, मान लो आईसीआईसी ने खोल रखी है, और मान लो बंधन बैंक चाहता है कि वो भी वॉस्ट्रो अकाउंट खोले, तो पहले बंधन बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसके बाद ही वो वॉस्ट्रो अकाउंट की ओपनिंग
कर सकता है। दोस्तों आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये सारी चीजें हम अपने वीडियोस में इसलिए इनकॉर्पोरेट करते हैं दोस्तों, ताकि आप लोग को चीजें समझ में आए। ठीक है, आप लोगों को ये पता चले कि किस तरीके से क्या हमारे देश में चल रहा है और किस तरीके से आरबीआई स्टेप ले रहा है हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और अदर एस्पिरेंट्स के साथ जो कि क्या कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम देने के इच्छुक हैं, ताकि उनकी इस जो यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है उसमें हम भागीदार बन सके, उनकी हेल्प कर सके उनका एम अचीव करवाने में। ठीक है, आप हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000+ ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। तो फिर दोस्तों देर किस बात की, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट। ठीक है, डेली आपको करंट अफेयर्स के सेशन भी मिल जाएंगे दोस्तों, डेली हमारे चैनल पर अपलोड होते हैं। और आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ और लिंक मिल जाए बोथ द करंट अफेयर्स वीडियो एंड इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए भी। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।